नमो उवज्जायाणं नमो लोये संवताऊणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाभ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय हरहंतादि महान करिमंगल करियो मान ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम इस भवतर का मूल एक जानो मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष और प्रकाशिक ग्रंथ और 7वां अध्याय चल रहा है। 7वें अध्याय में सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण चल रहा है। अंत का प्रकरण अपन पढ़ रहे हैं। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में कल हमने बात की थी कि सम्यक कब कहलाएगा, कि जब ये जीव परीक्षा करके तत्व निर्णय करेगा और जब इसको सच्चा शुद्ध श्रद्धान होगा और ये इसी प्रकार ऐसी प्रतीति उत्पन्न होगी और जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है वैसी आत्मा में अहम बुद्धि आएगी, हित रूप अपने भाव को पहचानेगा, तब ये जीव सम्यक कहलाएगा। और जब तक ये नहीं हुआ है तब तक ये सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। थोड़े ही काल में सम्यक को प्राप्त करेगा, या तो इस भाव या अन्य भाव में प्राप्त करेगा। और यदि अभ्यास किया और अभ्यास के कारण से इस अभ्यास तो अच्छा किया लेकिन फिर भी समझ लो इस भाव में नहीं भी हुआ यदि सम्यक, तो इस भाव में नहीं तो परलोक में प्रियंचादी गति में भी सम्यक की प्राप्ति कर लेगा। क्या अभ्यास के बल से, संस्कार के बल से परलोक में देवगुरु धर्म के देवगुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी तत्व विचार वाला सम्यक प्राप्त करने का अधिकारी है। क्योंकि क्या है कि तत्व देखो, मिथ्यात्व का कारण कौन है? मिथ्यात्व किसको कहते हैं बताइए? मिथ्यात्व का कारण कौन? भैया हमारा उल्टा विचार ही मिथ्यात्व का कारण है। हमारा उल्टा श्रद्धान क्या मैंने हमने सही पूछा जाए तो वस्तु स्वरूप का सही विचार नहीं किया है। तो विचार नहीं करने से हमारी उल्टी सोच उत्पन्न हो गई है। मैंने प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में हमारी विपरीत सोच चलती है ना, तो अपने को सम्यक प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सोच को ही तो बदलना होगा। सोच विपरीत है तो सोच पे प्रहार करना पड़ेगा। जहां बीमारी होगी वहीं इलाज करना पड़ेगा, जहां गंदगी होगी वहीं धोना पड़ेगा। तो गंदगी कहाँ है? गंदगी कहाँ है? तो गंदगी अपने श्रद्धा संबंधी गंदगी है, अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपने उनमें भूल चल रही है। तो भूल सुधरेगी कैसे? कि अपनी विचारधाराओं को सही करेंगे तो भूल सुधरेगी। तो इसलिए सम्यक का पूरा पुरुषार्थ जो होगा ना वो विचारों में ही है।
क्या पूरा काम सोच में ही है। जब सोच में ही गलती है तो सोच ही सही करना है। भाई हमने स्व और पर को एक माना है तो अपनी सोच में ही माना है ना, अपने विचारों में विपरीतता की है ना, है अपने ज्ञान और श्रद्धा में विपरीतता है, तो हमें अब सही करना होगा। तो कहाँ सही करेंगे? ज्ञान और श्रद्धा में ही सही करेंगे। तो इसलिए जो पूरा उपाय है वो उपाय जो है वो अपने तत्व विचार का है। और मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग इससे हीन होता है। मिथ्यात्व कर्म का ऐसे बढ़ मतलब मिथ्यात्व की बंद कैसे होता है? मिथ्यात्व कर्म की स्थिति और अनुभाग अधिक कैसे पड़ेगा? विपरीत मान्यता से। हम सोचेंगे नहीं अधिक या उल्टा सोचते हैं तो मिथ्यात्व का अनुभाग तीव्र पड़ता है। अब मिथ्यात्व का अनुभाग तीव्र नहीं पड़े इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको सोचना चाहिए। हम उल्टे सोचने से ही तो मैं मिथ्यात्व का बंद किससे होता बताओ? उल्टी मान्यता से ही होता है ना, उल्टे विचारों से। जैसा वस्तु स्वरूप नहीं है वैसा हम सोचते हैं मानते हैं तो हमको मिथ्यात्व कर्म का अनुभाग और स्थिति अधिक बनता है। तो हमको क्या करना चाहिए जिससे हमको मिथ्यात्व का अनुभाग कम बंधे? कि भाई हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने विचारों को सही दिशा में ले जाना चाहिए। क्या हमें अपनी मान्यता को सुधारना चाहिए? मान्यता खोटी होने के कारण से यदि कर्म बन रहा है तो उसका उपाय जो है ना वो मान्यता को बदलना ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं कि हम मान्यता को सही करने का तो उद्यम करते ही नहीं और उसके पहले ही हम अपने सम्यक चारित्र की प्राप्ति का उद्यम चालू करते। प्रतिमा का आचरण पहले ले लिया हमने और हम समझ रहे हैं कि हम सम्यक चारित्र के अंदर बढ़ रहे हैं आगे, जबकि हमें ये खबर ही नहीं है कि अभी हमारे श्रद्धा का इलाज नहीं हुआ है। तो प्रतिमा ले उसका मना नहीं है, नहीं तो आप में से क्यों कहते प्रतिमा नहीं लेना चाहिए? नहीं प्रतिमा ले, लेकिन ये मालूम हो उसको कि प्रतिमा लेके भी मेरे को पहले अपने श्रद्धान का इलाज करना है। यदि श्रद्धान का इलाज नहीं किया और मैं पहले ही सम्यक चारित्र करने लग गया हूं तो ये मैं अपनी सबसे बड़ी भूल है मेरी। क्या मैंने हमने बिना अपने विचारों को बदले और ज्ञान को बदले और हम इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे बदलाव करने लग गए। प्लानिंग के बिना, डिटर्मिनेशन के बिना, सही सोच और सही ज्ञान के बिना ही हम काम करना चालू कर दिया हम, तो वो काम सक्सेसफुल होगा कि फेलियर होगा? फेलियर है वो। सबसे पहला उद्यम होना चाहिए अपने श्रद्धान को बदलने का। श्रद्धा की बदलाव कैसे होगा कि जिन चीजों के कारण श्रद्धा विपरीत है उन्हीं को पलटेंगे। भाई उल्टे विचारों से आज तक हमने अपना श्रद्धा विपरीत किया है तो हम सही विचार करेंगे तो हमारा श्रद्धा निर्मल होगा। तो इसलिए जिस व्यक्ति ने मिथ्यात्व पे प्रहार किया होगा ना इस भाव में, तो परभाव में भी मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक प्राप्त कर लेगा। और जिस जीव ने मिथ्यात्व पे प्रहार नहीं किया और बहुत सारे जितने भी शुभोपयोग के काम है, जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अन्न देना, किसी को अनाज पहुंचाना, फल सब्जी भिजवाना, राशन भिजवाना, नौकरी लगवाना, ये भी सब काम है। अच्छे काम है कि बुरे? बताओ, अच्छे कि बुरे? कोई बोल ही नहीं रहा है। बोलो। अच्छे काम।
सभी कह रहे अच्छे हैं। संकेत कुछ कह रहे थे तुम, बोलो बोलो। बोलो, आवाज नहीं आ रही, बोलो ढंग से। अभी आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलो। हाँ, मैंने कहा लौकिकता के उद्देश्य से देखा जाए तो अच्छे काम है, बट इससे हाँ आत्मकल्याण से कोई प्रयोजन नहीं है। बस सीधी सी बात। क्या है, क्या है कि इन सबसे हमारा तत्व निर्णय नहीं होएगा। क्या इनसे इतना होएगा कि हमें पुण्य बंधेगा, वो तो होएगा, लेकिन आपका विचारधारा सही हो जाए, आपका मिथ्यात्व नष्ट हो जाए, आपकी विपरीत मान्यताएं नष्ट हो जाए, आपका श्रद्धान और ज्ञान आचरण सही, श्रद्धान और ज्ञान सही हो जाए, वो हो जाएगा क्या? बताओ, क्या मेरी शरीर में एकत्र बुद्धि बढ़ जाएगी उससे? मैं अच्छी ईमानदारी से ही कर रहा हूँ, बेईमानी से नहीं कर रहा हूँ, लोगों के भला करने के लिए कर रहा हूँ, ख्याति पूजा के लिए भी नहीं कर रहा हूँ। मेरे को अपना फोटो भी नहीं खिंचाना है, नाम भी नहीं देना है। अभी ये स्थिति थी नहीं तो कि देने वाला एक लेने वाला था और उसको 12 जने फोटो खिंचाने के लिए उसको देने में हाथ लगा दे। लेने वाला एक ही है वहां, देने वाले 15-15 फोटो खिंचाने के लिए आ गए। बोलो, मैंने कहा यार हिंदुस्तान में देने वाला कितने हैं देखो आप, और फोटो नहीं आए तो सब भग जाए सबके सब। बहुत बड़ा चक्कर है फोटो का। ये जितने भी क्लब होते हैं ना, सोशल क्लब, ये जरूर ध्यान रखते हैं कि अपना फोटो जरूर आना चाहिए। उनको ये मतलब नहीं है कि गरीबों को सेवा हो रही कि नहीं हो रही। मैंने आपको बताया था कि नहीं, हमारे परिचित पहला कलश था उनका बाहुबली भगवान पे का करने का, तो उन्होंने फोटोग्राफर आ गया सामने, तो वो भगवान की जगह कहीं और कलश कर रहे थे। उनका यही ध्यान नहीं कि ये कलश का जो जल है ये भगवान के मस्तक पे भी जा रहा है कि नहीं। नीचे कोई आदमी टेढ़ा खड़ा था कोई दूर, तो उसके ऊपर पानी, क्योंकि फोटोग्राफर से फोटो खिंचाना था उनको, तो उनका चेहरा फोटोग्राफर पे था और वो कलर ढो रहे थे। अब ये नहीं ध्यान था कि भगवान के ऊपर जल जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो नीचे कोई आदमी था तो उसका कलश हो गया बेचारे, चिल्लाया नीचे से, भैया किसका कलश करने आए हो? बाहुबली भगवान का कि हमारा? क्या होता है, नीचे बेचारे लोग खड़े रहते हैं देखने के लिए, उनको क्या मालूम कि सेठ जी ऊपर भगवान को नहीं देख के और कैमरामैन को देख के और कलश डाल रहे हैं। बहुत विचित्रता है। तो ये सब तो छोड़ो, ईमानदारी से भी कोई करे तो भी मां तत्व का श्रद्धान नहीं हो जाएगा क्या? उससे देह में एकत्व बुद्धि मिटेगी, उससे रागादि भाव दुख रूप प्रतीति उत्पन्न हो जाएगी, उससे जो है स्त्री पुत्र आदि परद्रव्य है, देश मेरा नहीं है, गांव नगर कुटुंब मेरा नहीं है, ये श्रद्धान हो जाएगा क्या? ये बताओ आप। यदि ये होता हो तो मैं मना नहीं करूंगा, मैं कहता हूँ कह दूंगा आप भी चलो और मैं भी चलो, मेरे को भी ले चलना बिना फोटो के। लेकिन ये सब नहीं होता हो तो उससे अपना ज्यादा भला नहीं होगा, पुण्य बंद होगा, देवगति मिलेगी, इन मान्यता नहीं पड़ती। पर हमने यदि तत्व विचार किया घंटों भर बैठ के, तो भले ही हमें उस काल में सम्यक नहीं भी हुआ हो, लेकिन यदि हमने उपाय तत्व का विचार करने का किया है, हमने अपना दिमाग लगाया, विचार किया है, तो हमको इस भाव में नहीं भी हुआ तो परलोक में भी हम यदि अन्य तिरंजाति जैसी गति में भी चले गए, नरक में भी चले गए, तो वहां भी संस्कार के बल से और वहां बिना देवगुरु शास्त्र के निमित्त भी सम्यक हो जाएगा, क्योंकि हमने वो विचार किया था।
क्यों मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन सा तीर्थंकर का विधान करना चाहिए? बताओ ना। है? कौन से भगवान से मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बताओ। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको मैथ्स का पेपर देना है और वो समझ लो भाई शुभानुष्ठान कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो मैथ्स की तैयारी कर रहा है। बताओ, मैथ्स का पेपर जो है वो सॉल्व करने में सक्षम कौन? आप कह सकते हो उसको पढ़ने का उदय आ जाएगा तो मैथ्स का पेपर सॉल्व कर लेगा, लेकिन मेरा एक उदाहरण लेना है। मतलब मैथ्स का पेपर तो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही होएगा ना, तो ऐसे तत्व का विचार तो तत्व विचार करने से ही होएगा। हम क्या करते हैं, तत्व विचार नहीं करते, और दूसरे सारे पुण्य के जितने भी क्रियाकर्म है वो सब करते रहते हैं, वो सोचते हैं इससे हमको तत्व विचार उत्पन्न हो जाएगा, तो नहीं होगा। दूसरा सुनो, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि भले ही भगवान का विधान नहीं किया, पुण्य नहीं बंधा उसको, लेकिन यदि उसने अपना उपयोग तत्व विचार करने में लगा रखा है तो भले ही वो पुण्य नहीं था उसके बाद इतना तो दुर्गति में चला गया है, पहले से ही आयु बांध ली हो तो खोटी गति भी चले जाए, लेकिन फिर भी यदि उसने काम तत्व विचार का किया है तो उसके कारण से उसको तत्व निर्णय होके और उसको सम्यक हो जाएगा, मैंने वो सम्यक का अधिकारी बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि उसने जो काम करना था, जो सोच उत्पन्न करनी थी, वो सोच उसने उत्पन्न की। सोच ये करनी थी स्वर पर के बारे में निर्णय करना था और वो उसने किया, तो वो किया, वो काम किया, तो वो काम किया तो उसको उसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। बोलो क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो लोग होते हैं ना, तो वो और भले ही कुछ नहीं करे, लेकिन उन्होंने अपना दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगाया है, तो भले ही कितनी प्रतिकूल परिस्थिति आए, पाप का उदय आए, गर्मी आए, सर्दी आए, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व करके मानते हैं। और दूसरे क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में उपयोग नहीं है और दुनिया भर के सब काम में उपयोग है, और उससे चलो उसको धन आदि की भी प्राप्ति हो जाएगी, सब हो जाएगा, पुण्य का उदय। मतलब समझ लो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, टीचर को मस्का लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उन सबसे हो सकता है नंबर भी मिल जाए अच्छे से, लेकिन उसमें वो कला उत्पन्न नहीं होगी, और जो वही काम करेगा उसमें वो कला होगी, उस कला से काम होगा। वैसे तत्व विचार की भी एक कला है, जो तत्व विचार करेगा उसको मिथ्यात्व का अनुभाग कम पड़ेगा, और जब उसका उदय नहीं आएगा मिथ्यात्व का तो उसको सम्यक हो जाए। मूल कारण यही है कि देव दर्शन, देव शास्त्र गुरु का तो निमित्त है, इनके निमित्त से होता है सम्यक, लेकिन यदि इनका निमित्त नहीं भी हो तो वे पूर्ण संस्कार से भी होता है। और यही कारण है कि तत्वार्थ सूत्र में दोनों रीजन दिए कि निसर्ग से भी होता है, अधिगम से भी होता है। निसर्ग से मतलब पूर्व भाव के संस्कार से, और अधिगम माने किसी भाव में किसी देव शास्त्र गुरु के उपदेश अधिक से हो सम्यक, तो अधिगमज कहलाता है। समझ में आया ना? मैंने जो अभी टीचर के निमित्त से होगा वो अधिगमज है, और अभी टीचर के निमित्त से नहीं हुआ, बिना टीचर के पूर्व भाव के संस्कार से हुआ तो वो निसर्ग सम्यक दर्शन। तो कहने का मतलब है कि जो ये कहता है कि देवशास्त्र गुरु से ही होगा, तो उसको ये कहना है कि देवशास्त्र गुरु तो एक बार उन्होंने उपदेश दे दिया, बाकी वो संस्कार तू अपने में डालेगा तो आगे फिर तेरे को देवशास्त्र गुरु नहीं भी मिले तो भी संस्कार के बल से तू प्रकट कर लेगा। तो तूने संस्कार नहीं डाले, सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल जाए, तीर्थंकर की भी वाणी मिल जाए, लेकिन यदि तेरा वेद ज्ञान की तरफ लक्ष्य नहीं है तो तू केवल पुण्य बांधेगा और पुण्य बांध के देवगति में चले जाएगा, बाकी तेरे को सम्यक नहीं होएगा। अरे संसार का नाश कोई ऐसी बच्चों की मजाक की चीज है क्या? नाच लिया उछल उछल के जय हो जय हो जय हो जय हो, 108 दिए लगा लिए और सम्यक दर्शन हो गया, क्यों? और अभी उछल कूद करके जय हो पार्श्वनाथ की जय हो जय हो जय हो, और एक आध दो नाग नागिन की धुन भी बजवा दो, टन 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 नाच लो, हो गया सम्यक दर्शन। इतना इजी बना रखा लोगों ने, मतलब 10th की परीक्षा पास करना टफ है, सम्यक दर्शन तो यूं ही हो रहा है इजीली।
क्यों संकेत भाई है? मंदिरों में देखा होगा ना आपने भी, क्या होता रहता है, विचार करने का तो कोई अवसर ही नहीं होता, वो अल्लाह होता है क्या, खूब ढम 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 ढमाढम ढम ढमाढम होता है, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पे तंबला बम्बला होता है, वो कोई तत्व विचार का काम नहीं करते। तत्व विचार तो शांति से तत्व का उपदेश हो, उस पर सब लोग सोचे, ये जो भगवान की वाणी है सब देखनी है, इसी प्रकार एक नहीं है तो काम हो, वो तो है ही नहीं। पहले एक तो आरती और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम, उन दोनों के बीच में प्रवचन तो सैंडविच रहता है, इधर से भी जाता है इधर से भी जाता है विचार। आरती वाले कहते हैं लेट चालू करो प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले कहते हैं जल्दी तुम्हारा प्रवचन खत्म करो ताकि हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम चालू हो। वैसे इस साल होना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता है कुछ होएगा इस बार, जो होगा वो घर पे ही होएगा। आप सब अष्टांग का तो घर पे मन ही नहीं है, 10 लक्षण भी घर पे ही बनेगा। मेरे ख्याल से किसी को मुनि बनने का भाव आएगा तो वो भी घर में ही बनेगा। क्या बहुत विकट स्थिति है सही, किसी के भाव भी बन जाए वैराग्य के तो क्या करें। क्या आगे चलते हैं हम, देखो देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, खूब देवशास्त्र गुरु के आगे खूब ढोक लगाए, खूब प्रतीति करे कि मैं इनका भक्त, तुम ही तारण हारा, ओ तारण हारे जग के पालन हारे, तुम बिन हमारा कोई नहीं। क्या खूब कर लो ये सब, तुम बिन हमारा कोई नहीं, ओ निर्गुण हारे, निर्गुण है भगवान, खैर जो बोलना है बोल लो, जितनी भक्ति करना है कर लो, खूब नाच लो और बहुत शास्त्रों के रट भी लो, सारी गाथाएं रट लो, व्रताधिक को पाल लो और तपस्या भी करे, तो उसको तो सम्यक होने का अधिकार नहीं है, और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। क्या क्या कह रहे हैं, मैंने ये सब करने वाले को तो सम्यक होने का अधिकार नहीं है, और तत्व विचार वाला इन सब के बिना भी सम्यक का अधिकारी होता है। बोलो कितनी बड़ी, मतलब आप देखो तत्व विचार की कितनी बड़ी महिमा गाई है यहाँ, तुम और सब काम करो बेटा, लेकिन ये नहीं करोगे तो सम्यक नहीं होगा, और ये करोगे और बाकी सब नहीं भी करोगे तो भी सम्यक हो जाएगा। बोलो कितनी अच्छी बात है, सीधा सीधा उपाय बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आदमी कहता है कि नहीं, आप तो मेरे को ये बताओ कि जो है कितना धन खर्च करना है, कितनी भक्ति करना है, कितना दान देना है। क्यों, अपना जो उपयोग है ना वो बाहर के दंड फंद में ज्यादा रचता है। बताओ, शांति से स्वाध्याय को जिनवाणी को पढ़ना और उस पर विचार करना, चिंतन मनन करना, क्या वो सब हमको नहीं रुचता, रुचता है वो सब, वो नहीं रुचता, और काम उससे ही होएगा। कर विचार तो पाम, क्या बीजो कहिए केट लो, कर विचार तो पाम, विचार करेगा तो पाएगा, विचार नहीं करेगा तो कैसे पाएगा। धर्म विचारकों का चीज है, इसलिए उन्होंने कहा कि तुम ये सब भी करो। क्या सब करो, देवादिक के आगे खूब नाचो गाओ, शास्त्रों की गाथाएं भी रट लो, व्रत भी पाल लो, तपस्या भी कर लो, तो भी नहीं होएगा तुमको। किसके बिना नहीं होएगा, तत्व विचार के बिना नहीं होएगा। और तत्व विचार करोगे तो ये सब नहीं भी होंगे तो भी सम्यक का अधिकारी हो जाए। तो पंडित का ठेका तो ही नहीं है सम्यक का, क्यों,
पंडित की बपोती है क्या कि त्यागी त्यागी प्रतिमाधारियों की बपोती है? क्यों? पंडित को पकड़ लिया शास्त्रों का अभ्यास करने से और व्रताधिक पालने से, ये कह के जो त्यागी वर्ग है उसकी बात कर ली, और तपस्वी के मुनिराज को भी ले लिया, और जो बहुत भक्ति करते हैं देवादिक की प्रतीति करें इस बात से उनको ले लिया। उन्हें सब तरह के जीवों को ले लिया है। क्या ये चारों तरह के जीव देख लो, एक देव की प्रतीति खूब करे, मैंने खूब नाचे गाने सब करे, एक बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, एक व्रत पाले, एक तपस्रण करे, लेकिन ये सब किससे शून्य है? तत्व विचार से शून्य है। तो इन सबको सम्यक होने का अधिकार नहीं है, और तत्व विचार वाला इन सब से शून्य है तो भी वो सम्यक का अधिकारी होता है। लोग में देखते हैं, जो चीज जिससे आएगी ना